नमस्कार, जय माता जी, जय श्री कृष्ण दोस्तों, भाइयों और बहनों। मैं शास्त्री विक्रम भाई जोशी, पंडित वीके जोशी, मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रसिद्ध अंबाजी ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा ऐसे विषय में जो हर घर घर की कहानी है और हर पति अपनी पत्नी से परेशान है। अगर उनकी पत्नी कोई जैसे झगड़े वाली आ गई है, गुस्से वाली आ गई है, तो बाकी तो हम आशा करते हैं कि सबका परिवार सकुशल होगा, कुशल होगा और भगवान सबके घर में सुख शांति बनाए रखे। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं दोस्तों कि एक एंग्री वाइफ यानी गुस्से वाली औरत, एंग्री वाइफ यानी गुस्से वाली पत्नी और हस्बैंड के बीच में जो प्रॉब्लम चलती है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन किया जाता है और उस कपल्स को शांति से रहने के लिए क्या प्रयोग है, वो मैं आपको आज इस मेरे चैनल में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा और एक छोटा सा टोटका प्रयोग बताऊंगा जो कोई भी पुरुष ये प्रयोग कर सकता है। यानी अपनी गुस्से वाली वाइफ को शांत करने के लिए, उसका गुस्सा हमेशा हमेशा के लिए ठंडा करने के लिए और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए ये प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, आज इस प्रयोग में देखो जो मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए किस तरह से प्रयोग है। सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, घर में काले कपड़े का एक इस तरह से पुतला बना लेना है और काले कपड़े का ये पुतला बना के इसमें रूह डालकर ये इस तरह से ये आकृति बना लेनी है। और जिस लेडीज़ के नाम से ये कार्य हमको करना है, जैसे कि जिसकी पत्नी एग्री है, यानी इतनी एंग्री है, गुस्से वाली है और किसी का कहना नहीं मानती है, बस गुस्सा करती है तो इतना करती है, बस कुछ उसको बोलो ही मत कोई, इस तरह से। फिर दोस्तों हमको 5 कैंडल लेनी है और घर के अंदर हमको 1.5 किलो 1.25 किलो जैसे काले अड़द लेने हैं और एक सफ़ेद वाइट कपड़ा अपने घर में बिछा लेना, जहाँ पूजा का स्थान है, जहाँ आपका मंदिर है वहाँ पे। फिर वहाँ पे एक दीपक जला लेना है घी का और फिर आपको वहाँ पे काले अड़द का इस तरह से डिगला कर देना है, यानी ये काले अड़द की एक ढिकली कर देनी है, एक दीपक घी का जला देना है और 2 तंत्र साधना के नाम का ये कार्य 2 नींबू ले लेने हैं, जिसमें पति और पत्नी के नाम से नींबू होंगे और एक नींबू पे पत्नी का नाम लिखना है और दूसरे नींबू पे पति का नाम लिखना है। जिससे दोस्तों क्या होगा कि दोनों के अंदर प्रेम और प्यार पैदा होगा और कार्य अच्छा चलेगा। इसी तरह से दोस्तों 5 कैंडल हमने जो लिया है, इन 5 कैंडल को आपको इस तरह से जला कर रखना है, इस तरह से जला लेना है दोस्तों। इस तरह से हमने 5 कैंडल जलाई है। अब ये 5 कैंडल जलेगी हमारी इस पूजा में, इस विधि में, इस तरह से। इस तरह से हमने ये कैंडल जला लिए दोस्तों। ये हमने कैंडल जलाई है, 5 कैंडल का हमने प्रयोग करा है। और फिर दोस्तों ये जो पुतला हमने बनाया है, यानी जिसकी वाइफ एंग्री, गुस्से वाली और बहुत तेज है, उसको शांत करने के लिए, उसका गुस्सा शांत करने के लिए, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, घर में शांति बनाए के रखने के लिए इस तरह से पुतला बना के फिर हमको इस पुतले को इस नाड़ा छेड़ी यानी मोली या लाल धागे से इस तरह से मंत्रों से बंधन करना है दोस्तों। इस तरह से जैसे हमने सिर के अंदर, गले के अंदर, फिर हमने हाथों के अंदर, इस तरह से फिर उसकी पैरों के अंदर, चारों तरह से इसको ऐसा बंधन बांध देंगे जिससे वो शांत होगी और ठंडी पड़ जाएगी और वापस कभी भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम करेगी नहीं, हमेशा के लिए शांति से रहेगी। इस तरह से अब इसका जो मंत्र है दोस्तों, वो मैं बता देता हूँ किस तरह से इसका मंत्र बोलना है आपको। दोस्तों
इसको शांत करने का मंत्र ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मंत्र बोलते बोलते इसको ऐसे गठबंधन में बांधना है इस स्त्री के पूरे शरीर को इस तरह से, जिससे वो शांत रहे। हम उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हम उसको हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, हम खाली इतना ही कर रहे हैं कि उसका उग्र स्वभाव, उग्र जो गुस्सा है, जो वो तेज गुस्से वाली है, तेज है, तो वो शांत हो जाए, वो घर में सुख शांति बनाए रखे, किसी भी बात पे झगड़ा ना करे, प्रेम से रहे और एक दूसरे से प्रेम करे, पति से प्रेम करे, घर में सासू से प्रेम करे, ननद से प्रेम करे, सभी लोगों से इस तरह से प्रेम भावना करे। फिर इस पुतले को हम इस काले अड़द के ऊपर इस तरह से रखेंगे। फिर दोस्तों इस नींबू पे उसका नाम लिखेंगे हम इस तरह से, जो भी नाम है उसका, कि भाई इसका नाम है प्रिया या फिर उसका नाम है मोहिनी। इस तरह से उस पर जैसे मोहिनी है, मोहिनी नाम लिख दिया उस औरत का नाम, उस पत्नी का नाम। फिर इस नींबू को हम दोस्तों यहाँ पुतले के ऊपर रखेंगे, इस तरह से इस पुतले के ऊपर रख देंगे। और दोस्तों एक खास चीज़ ऐसी है कि जो हमने उस जिसको शांत करना है, स्वभाव शांत करना, उनके नाम से जो चीज़ें करी है, अगर किसी की पत्नी बहुत ही गुस्से वाली है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती है, घर में माँ बाप रहते हैं, बूढ़े माँ बाप अगर हमारे साथ रह रहे हैं, तो हम उसको, मान लो कोई वाइफ ऐसी होती है सब दिन झगड़ा करती है छोटी मोटी बातों पे, और फिर बोलती है तुम्हारे माँ बाप को अलग कर दो, बाहर कर दो, उनको कहीं और भेज दो। लेकिन दोस्तों आप अगर चाहते हो मेरे माँ बाप मेरे पास है, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे, मैं ज़िंदगी भर हम खुश रहे, और आपकी पत्नी को शांत करने के लिए और उस पत्नी के दिल में प्यार पैदा करने के लिए ये विधि हमको करना है। ये विधि उसके लिए दोस्तों, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, घर में सुख शांति से रहने के लिए, और सास ससुर को भी आराम से रहकर पति के साथ झगड़ा ना करे, और जो उसका एंग्री स्वभाव, एंग्री वुमन, एंग्री लेडीज जो है वो शांत हो जाए उसके लिए। फिर दोस्तों जैसे मान लो आपकी पत्नी है और बहुत गुस्से वाली है, जब वो बाल बनाती है, नहा धोकर बाल बनाती है, तो कुछ बाल उस अपने कॉम्ब से यानी कंघे से जब बाल कर वो तैयार करती है, तब कुछ बाल गिर जाते हैं। तो उन बालों को आपको ध्यान रख के उन बालों को इकट्ठा करके इस तरह से गुच्छा बना ले, और इस बाल की शक्ति में ही, उसकी चोटी की शक्ति में वो पूरे उसके मंत्रों से वो बंध जाएगी। फिर दोस्तों ये बाल हमको या उस पुतले पे उसकी छाती पर यानी यहाँ नींबू के साथ हम रख देंगे। ये रखने के बाद हमारी यहाँ तक की क्रिया हो गई पूरी। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 121 बार ये मंत्र पढ़ देना है उसका नाम लेके। जैसे हमने मोहिनी नाम रखा है कि भाई ये लेडीज है जो पत्नी है जिसकी, उसका नाम मोहिनी रखा है, तो सह ओम देवदत्त में वश वश स्त्री पत्नी मोहिनी कुरु कुरु श्री शह वश कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से 121 बार इस मंत्र को आपको सिद्ध करना है, ये वशीकरण प्रयोग करके और उस लेडीज के नाम से, जिससे वो एकदम शांत हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों ये जो पुतला आपने बनाया है, उस पुतले को और ये काले अड़द को और इस नींबू को और उसके सिर के बालों को आपको सबको एक साथ में नींबू के एक कोई थैली में भर लेनी है, बैग में डाल देना है, प्लास्टिक की बैग में, और उसको जाके पानी में विसर्जन कर देना है, जिससे किसी को नुकसान ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आवे, और सब शांति से आराम से घर में सुख शांति से रहो। और माँ बाप को भी साथ में रखे, माँ बाप को घर से बाहर निकालने की कभी बात ना करे, माँ बाप की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करेगी। इस तरह से अपनी एक एंग्री वाइफ को शांत करना और एक दूसरे से झगड़े करने के कारण से हम उसको बचाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा एक प्रयोग था जो आपको करना है, और आप ये घर पे कर सकते हो। उसमें कोई साधना की जरूरत नहीं है, कोई सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत नहीं, बस इतना आपको मंत्र करना, ये सब चीज़ करके अमावस्या के दिन कर लेने का है। और 11 के दिन भी ये कार्य होता है, 11 के दिन और अमावस्या के दिन, और शनिवार मंगलवार को भी आप काम कर सकते हो। शनि और मंगलवार, शनिवार और मंगलवार कड़ा वार होता है, कभी भी ये प्रयोग आप कर सकते हो। तो दोस्तों आज इसी के साथ जय माता जी, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज हमारा प्रयोग इस तरह से सफल हुआ। दोस्तों इस तरह से ये कार्य हमारा पूरा संपूर्ण रीत से सफल हो गया है।
और आज हमारे इस कार्य में इतना ही दोस्तों। अगर हमारे से कोई भी सलाह लेनी है, अगर कोई भी कार्य को सफल करवाना है, अगर आपसे ये कार्य नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हो कि हमसे हेल्प मिले, अगर इसका कार्य जो भी किस तरह से करना है, उसके लिए बस हम ये कार्य आपको बताएंगे कि इस तरह से करो, और इसका निवारण भी आप हमसे संपर्क करके, हमारे यूट्यूब चैनल से हमारा नंबर लेके आप हमें संपर्क करके आपकी समस्याओं का समाधान भी करवा सकते हो। तो दोस्तों आज हमारे वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमारा जय माता जी, जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय माँ वैष्णो देवी, जय माता रानी, जय महाकाल।